परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हेलो दोस्तों, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आज का विषय होगा हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें किसी भी तरह की ऐसी कुछ आवश्यकता नहीं है कि हमें पैसे चाहिए, धन बल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपके पास ईश्वर ने दिया हुआ है उस उतने में ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं, दूसरों की बहुत मदद कर सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। पहले कहानी यह है कि एक औरत 50-55 साल की बस पर चढ़ी। वो बस पर बहुत भीड़ थी। बस में वो खड़ी हो गई एक जगह डंडा पकड़ करके, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे। मतलब उसको तकलीफ़ थी कुछ, वो परेशान हो रही थी। तो पीछे से दूसरी लेडीज़ ने, दूसरी महिला ने कहा, मैडम आप यहाँ आ जाइए, मेरी सीट पर बैठ जाइए। वो उसकी जा चली गई, वो उठ के अपनी सीट उसने दे दिया, उस मैडम को बैठा दिया और जाके वो डंडा पकड़ के खड़ी हो गई औरत जो उसने अपनी सीट दिया था इस महिला को। और वो खड़ी हुई वहाँ पर कुछ दूर गई, बस 2-1 स्टॉप के बाद में उस महिला के बगल वाली सीट खाली हो गई। कोई उतर गया वहाँ से, तो उस महिला ने बताया कि आ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ। लेकिन इसने कहा, इसने क्या किया, एक दूसरी औरत जिसके गोद में एक बच्चा था, रो रहा था, परेशान थी भीड़ में, उसको बैठा दिया अपनी सीट पर और ख़ुद नहीं बैठी। फिर थोड़ी बाद 2-3-4 स्टॉप के बाद में वो सीट फिर खाली हो गई। वो औरत उतर गई अपने बच्चे को लेकर के। उस महिला ने, जिसको पहले बैठाया था इस औरत ने, उसने दोबारा कहा कि आप आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। तब तक इसने देखा कि एक बुज़ुर्ग आदमी हाथ में डंडा भी लिए हुए थे, खड़े हुए थे बस में, परेशान थे, करीब 75-80 साल की उम्र थी उनकी। तो उनको बैठा दिया उस सीट पर और ख़ुद खड़ी रही वहाँ पर। फिर कुछ दूर बस आगे गई। जब आगे बस निकल गई थोड़ी और दूर, तो उसने देखा कि अब कई सीटें खाली हो गई, आपस में बहुत सारी सीटें खाली हो गई, बस स्टॉपेज के करीब पहुँच गई अपने। तो उस महिला ने कहा, अच्छा अब तो आओ बैठ जाओ। ये जाके उसके बगल में बैठ गई। तो उस महिला ने, जिसको पहले बैठाया था, जो परेशान सी थी, उसने पूछा कि ये सीट 2 बार खाली हुई पुनः, लेकिन आप बैठी नहीं, आप औरों को बैठाते रही, ऐसा क्यों है, क्या है? तो इस महिला ने कहा, जिसने बैठाया था सीट पर, कि बहन जी ऐसा है मैडम कि मैं मज़दूर हूँ, मैं मज़दूरी करती हूँ, मेहनत करती हूँ। जहाँ से बस बन के चलती वहाँ सड़कों पर काम हो रहा है, मैं वहाँ पर मेहनत करती हूँ, काम करती हूँ, मज़दूरी करती हूँ। और चूँकि मेरे पास पैसे हैं नहीं, धन बल है नहीं कि मैं दान कर सकूँ, दूसरों की इस तरह मदद कर सकूँ, लोगों को मंदिर में दान कर सकूँ या लोगों को खिला पिला सकूँ, बहुत ज़्यादा कर सकूँ, इतना मुझे ईश्वर ने दिया नहीं, मेरे पास इतना है नहीं। लेकिन मुझे भी सुकून चाहिए होता। मैं चाहती हूँ कि सुकून रहे, दिल में आराम रहे, सुकून रहे, खुशी रहे, आत्मसंतुष्टि रहे। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जब जाती हूँ रास्ते में से, तो रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ है, कोई कांटा पड़ा हुआ, कुछ भी पड़ा हुआ, तो उसको उठा के साइड में कर देती हूँ कि किसी को लगे ना। तो उससे मुझे सुकून मिलता है। मैं दोपहर में जब रोटी खाने बैठती हूँ, पेड़ के नीचे बैठती हूँ रोटी खाने के लिए, तो वहाँ 2-4 चिड़िया आ जाती है। उन चिड़ियों को रोटी के टुकड़े छोटे छोटे तोड़ के डाल देती हूँ। चिड़िया खाती और चहचहाती है, तो मुझे बहुत ही आंतरिक प्रसन्नता होती है, बहुत ही खुशी मिलती है मुझे। इसी तरह से मैं बस में रोज़ सफ़र करती हूँ, रोज़ आती जाती हूँ अपने घर से यहाँ तक, काम करने स्थान तक, साइट तक। और यहाँ रास्ते में जो भी लोग इस तरह से मिलते हैं, कोई बुज़ुर्ग है, कोई बीमार है, कोई बच्चे वाली औरत परेशान है, कोई भी किसी तरह से, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर सीट में बैठी हूँ तो उसको बैठा देती हूँ, उसे सीट दे देती हूँ। मैं इतना ही कर सकती हूँ, चूँकि और मेरे पास है नहीं, पैसे कौड़े धन दौलत है नहीं, इसलिए मैं और किसी की मदद कर नहीं सकती। तो मैं यही करती हूँ और इससे मुझे दिल को सुकून मिलता है, अपनी आत्मा को आराम मिलता है, संतुष्टि मिलती है। तो मैं यही करती हूँ। इस महिला ने, जिसको पहले बैठाया था, वो बेसिकली एक टीचर थी। इसने बाद में लिखा कि मैं उसको देख करके, उसने मुझे एक इतना अच्छा लेसन दिया, इतना अच्छी सीख दी है कि हम अगर अपने विचारों में, अपने सोच में थोड़ा सा चेंज लाएं, दूसरों की मदद करने की थोड़ी सी सोच रखें, तो हम बड़े आराम से किसी की मदद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं दोस्तों कि हमारे पास लाख, 10 लाख, 20 लाख धरा हो, हम दूसरों को दान करें, बांटते रहें या दिखावा करते रहें। दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप किसी की भी मदद कर सकते हैं। कोई बुज़ुर्ग आदमी, सपोज दैट वो घर में अकेले रहते हैं, बच्चे उनके बाहर रहते हैं, किसी शहर में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, उनको दवा की ज़रूरत है या उनको किसी तरह छोटी मोटी आवश्यकता है, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं जो आपके अड़ोस पड़ोस में रह रहे हों, या रास्ते पर जा रहे हैं, कहीं बस से जा रहे हैं, सवारी से जा रहे हैं, कोई बुज़ुर्ग है, कोई महिला है, कोई बीमार है, उसकी हेल्प कर सकते हैं थोड़ी बहुत, उसको सीट दे दें, बैठा दें, आप खड़े होकर जा सकते हैं तो बड़े आराम से चले जाएँ। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम किसी के लिए कर सकते हैं। कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में रहते हों,
अगर आपके पास ईश्वर ने थोड़ा बहुत दिया हुआ है, तो कभी किसी अनाथ आश्रम में जा सकते हैं या बच्चों के आश्रम में जा सकते हैं जहाँ पर विकलांग लोग रहते हैं, वहाँ जाके थोड़ी बहुत उनकी मदद कर सकते हैं। थोड़ी मदद करने का मतलब यह है कि आप उनके लिए कभी भी लेकर चले जाएं, 100, 200, 500, 1000 कुछ भी अगर कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते हैं तो जैसे सिंगल करना है, मदद किसी को हेल्प करनी है उस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप कर सकते हैं तो अनाथ आश्रम में चले गए, कभी 2-4 पैकेट, 10 पैकेट, बड़ा पैकेट 5-2 रुपये वाला बिस्कुट लेके दे दिया उनको, तो बच्चे खुश हो जाएंगे जो वहाँ पर अनाथ आश्रम रहते हैं, उनको एक मिल जाता है। कभी चॉकलेट ले गया, कभी कुछ ले गए, इस तरह दे दिया। या आपके कपड़े बहुत सारे होते हैं हमारे जो वेस्ट हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, पड़े रहते हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो दूसरा खरीद नहीं पाते, आप उनको दे दें, वो खुश हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल सी हैं दोस्तों, हम इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से करना लगें तो हमें ईश्वर ने जो दिया हुआ है, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका दिमाग भगवान ने सही दिया हुआ है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ा सकते हैं अपने आप को, और बहुत आत्मसंतुष्टि मिल जा सकती है। तो कहते हैं बेस्ट सेटिस्फैक्शन इज़ बेस्ट हैप्पीनेस, सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज़ बेस्ट हैप्पीनेस। आपकी आत्मसंतुष्टि जो है सबसे बड़ा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी खुशी यही है। अगर आप संतुष्ट हैं, आत्मसंतुष्टि है, तो आप खुश हैं। अदरवाइज़ कुबेर का खजाना भी भरा हो, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं, तो उसका कोई यूज नहीं है। तो अपने को खुश रखिए। खुश रखने के लिए दूसरों की जितना हेल्प हो सके, जितना भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत करिए, थोड़ा बहुत करते रहिए। उससे आपको भला होगा, उसका भला होगा, और आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी। दोस्तों, उठो तो इस तरह उठो, उठो तो इस तरह उठो कि फ़ख्र हो बुलंदी को, उठो तो इस तरह उठो कि फ़ख्र हो बुलंदी को, झुको तो इस तरह झुको, झुको तो इस तरह झुको कि बंदगी भी नाज करे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू डियर।